हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग फंक्शन के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूँ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन exists only when it is bijective। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव का मतलब कि भैया इंजेक्टिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, और इस पार्ट को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी को चेक करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो जो सा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इसे हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यह सेट ए है और यह सेट बी है। सेट ए से सेट बी में जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज एफ। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पर सेट ए में इस एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी और बी में इसकी वाई की वैल्यू लिखी जाएगी। अगर यह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा अर्थात 1 ऑनटो होगा तो बी से ए में मैपिंग एग्जिस्ट करेगा, जिस मैपिंग को हम लोग कहेंगे इन्वर्स मैपिंग ऑफ एफ, एंड इट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और इसका फ्लो बी से ए की तरफ होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस मैं लिखने जा रहा हूँ कि हियर डोमेन ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू range of f inverse and range of f that is equal to domain of f inverse। अर्थात जब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा तो भाई डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे उन फंक्शंस के बीच में। जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो इस फंक्शन के लिए रेंज हो जाएगा, जो इस फंक्शन का रेंज होगा वो इस फंक्शन के लिए इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ नोट दे करके एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं, चाहे 1 मिनट। यहाँ से देखिए एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्या, दैट इज वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो आप नोट दे करके अब लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन is symmetric about the line y is equal to x। कि किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इस लाइन के अबाउट y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बड़ा ही सिंपल पार्ट है ना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, क्योंकि सारा चीज़ आप पीछे स्टडी कर चुके हैं, बाई एक्टिविटी के चेक कर चुके हैं। तो चलें हम लोग इस पर अब क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे देना है। तो पहले एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम r to r गिवन बाय f of x इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3 इज f of x invertible, if so find f inverse। तो जो फंक्शन दिया हुआ है इसके इन्वर्टिबिलिटी को चेक किया जाना है।
तो जब भी इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यह बाइजेक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे 1-to-1 मैपिंग को चेक कर रहे हैं कि यह जो है इंजेक्टिव है या नहीं है। आप देख रहे होंगे ये डोमेन का सेक्शन है और यह कोडोमेन का सेक्शन। तो लेट x1 and x2 are two values of x belonging to the set of domain. Now equating f of x1 is equal to f of x2। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि जब भी हम लोग वननेस को चेक करते हैं तो हम लोग x की दो वैल्यू लेते हैं x1 और x2 और हम लोग f of x1 को f of x2 के साथ इक्वेट करते हैं। f of x1 की वैल्यू इससे निकालिएगा तो ये आएगा ट्वाइस x1 प्लस 3। f of x2 की वैल्यू निकालिएगा तो ये आएगा ट्वाइस x2 प्लस 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा ट्वाइस x1 इज इक्वल टू ट्वाइस x2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर f इज़ अ 1-to-1 फंक्शन, कि f जो है एक 1-to-1 फंक्शन है अर्थात इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम लोग ऑनटो चेक करेंगे कि भाई गिवन फंक्शन जो है वो ऑनटो है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं। तो जो फंक्शन गिवन है वो लिख रहे हैं, तो दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हियर x बिलोंग्स टू ऑल r अर्थात ये डोमेन है। तो हम लोग रेंज निकालने के लिए x को कम्प्लीटली y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए तो फॉर x टू बी डिफाइंड y belongs to all r, therefore range of the given function is r और कोडोमेन भी r के बराबर है, that is equal to कोडोमेन of the given function। इसका मतलब यह हुआ कि therefore f is an onto function। तो यह फंक्शन 1-1 भी हुआ, onto भी हुआ, hence f is a bijective function and so f inverse exists। तो f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जब भी इनवर्स हम लोग गिवन फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे तो इसे x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। पहले इस फंक्शन को लिख लेंगे। तो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x को कम्प्लीटली आपने y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। इन्वर्स निकालने के लिए आपने x को f इन्वर्स ऑफ x से रिप्लेस कर देना है और y को x से रिप्लेस कर देना है। इस रिप्लेसमेंट्स को याद रखना है, रिप्लेसमेंट्स। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एक दूसरा भी तरीका है इसके इन्वर्स को निकालने का। तो इस तरीके के तहत x को gy से रिप्लेस कर देते हैं। यह रिप्लेसमेंट्स आपने यूज़ करना है, रिप्लेसमेंट्स, और आपने लिख देना है कि भाई g ऑफ y डैट इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका एडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरीके को इसीलिए एडॉप्ट किया जाता है क्योंकि भाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो उस कन्वेंशनल ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम लोग f इनवर्स ऑफ x को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, x के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये एक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पुट अप करने जा रहा हूँ।
कि भाई फाइंड एफ इनवर्स if it exists given f is a mapping from A to B where first A equals to 0 minus 1 minus 3 and 2 and B equals to minus 9 minus 3 0 6 and f of x is equal to 3x, and second A equals to 1 3 5 7 9 and B equals to 0 1 9 25 49 81 and f of x is equal to x square। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो पहले जो गिवन मैप है f इज ए मैपिंग फ्रॉम A टू B, पहले इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यह सेट A है, यह सेट B है, यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है डेट इज़ f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं 0 है, -1 है, -3 है, 2 है। सेट B के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ -9 -3 0 एंड 6। जो गिवन फंक्शन है दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। जब x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा। इसका मतलब कि भाई 0 इज एसोसिएटेड विद 0। व्हेन x इज -1 देन y इज -3, इट मीन्स -1 इज एसोसिएटेड विद -3। जब x -3 होगा तो f ऑफ -3 -9 हो जाएगा। इट मीन्स 3 इज एसोसिएटेड विद -9। जब x 2 होगा तो y 6 होगा। इट मीन्स 2 इज एसोसिएटेड विद 6। तो आप देख रहे होंगे कि यह फंक्शन 1 1 है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। साथ ही साथ रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। तो देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। f जो है सो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स b से a में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई दिस इम्प्लाइज f इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तो इसका डायग्राम अगर आप यहाँ बनाते हैं तो यह सेट b हो गया और यह सेट a हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग अब एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे इन्वर्स मैपिंग ऑफ f दैट विल फ्लो फ्रॉम b टू a। b के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे डेट इज़ -9 -3 0 एंड 6। यहाँ लिखेंगे 0 -1 -3 एंड 2। तो यहाँ 0 इज एसोसिएटेड विद 0, 0 का एसोसिएशन 0 से होगा। -9 इज एसोसिएटेड विद -3, -3 इज एसोसिएटेड विद -1 एंड 6 इज एसोसिएटेड विद 2। तो आप यहाँ पर इन्वर्स मैपिंग अगर आप लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा -9 -3 -3 -1 0 0 6 2 आंसर। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अब उस पर वर्कआउट करते हैं। इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, यह सेट A है, यह सेट B है। यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है डेट इज़ f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 1 3 5 7 9। सेट B के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 0 1 9 25 49 एंड 81। फंक्शन जो गिवन है दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर।
जब x 1 होगा तो y 1 होगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 1 का एसोसिएशन 1 से होगा। जब x 3 होगा तो y 9 होगा। जब x 5 होगा तो y 25 होगा। जब x 7 होगा तो y 49 होगा। 9 होगा तो 81 होगा। तो भाई गिवन फंक्शन इज 1 1। Therefore f is a 1 to 1 फंक्शन। यह फंक्शन तो 1 1 है। अब देखिए यहाँ पर रेंज है क्या? तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 9 25 49 81। और कोडोमेन जो इस फंक्शन का दिया हुआ है, कोडोमेन ऑफ एफ, ये कोडोमेन का सेक्शन हुआ, दैट इज 0 1 9 25 49 81। Therefore a range of f is a proper subset of कोडोमेन ऑफ एफ। तो यहाँ देख रहे हैं कि रेंज जो है सो कोडोमेन ऑफ एफ का प्रॉपर सबसेट है। और ऑन्टो के लिए रेंज ऑफ एफ को कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। लिखेंगे देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन्टो। तो एफ ऑन्टो फंक्शन नहीं हुआ। हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। कि एफ जो है सो बाइजेक्टिव नहीं है। देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन पर वर्क करते हैं तो एक बाइजेक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं। और इन्वर्स कैसे निकालते हैं? एक्स को कम्प्लीटली वाई के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फिर एक्स को एफ इन्वर्स ऑफ एक्स से रिप्लेस करते हैं और वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। और इस तरीके से किसी गिवन फंक्शन का हम लोग इन्वर्स लिखते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं कि लेट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम R to open interval 0 to 2 defined by f of x is equal to e raised to the power x minus e raised to the power minus x upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x plus 1 is invertible then find f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गिवन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। आपने केवल इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल के देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पार्ट। तो यहाँ पर इन्वर्टिबिलिटी चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हियर y equals to e raised to the power x minus e raised to the power minus x upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x plus 1। तो मैंने बताया हुआ है कि जब कभी भी हम लोग इन्वर्स किसी भी गिवन फंक्शन का निकालते हैं तो x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए तो इसे फर्दर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स से ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर एक्स। इसको फर्दर लिखा जा सकता है ट्वाइस इंटू ई रेस टू दी पावर 2x अपॉन ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर 2x दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई y। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर 2x दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई y। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर 2x दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1।
It means e raised to the power 2x that is equal to y upon 2 minus y. It means e raised to the power x is equal to under root y upon 2 minus y. Taking log, क्योंकि हमें x को completely y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो taking log on both sides with respect to the base e, इसे हम लोग लिखेंगे log of e raised to the power x with respect to the base e that is equal to log of square root of y upon 2 minus y with respect to the base e. It means x is equal to log of under root y upon 2 minus y with respect to the base e. तो x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब इस x को हम लोग f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे और जितना भी y है उसको हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे. तो गिवन फंक्शन का इन्वर्स निकल चुका एंड इट विल बी इट्स आंसर. तो जब कभी भी गिवन फंक्शन का आपने इन्वर्स निकालना है तो x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा. फिर x को आप f इन्वर्स ऑफ x से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे, वही आपका आंसर होगा. तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं. और तो आपने वो मेथड सीखना है कि भाई हाँ किस तरीके से आपका वर्किंग होगा, किस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लिखेंगे. आपने एक ट्रेंड को एडॉप्ट कर लेना है और उसी ट्रेंड के थ्रू आपने वर्कआउट करना है. अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि लेट f is a mapping from set of positive real number to open interval -5 to infinity given by f of x is equal to 9x square plus 6x minus 5 is f of x invertible. If so, find f inverse of x. तो यहाँ इन्वर्टिबिलिटी को चेक किया जाना है. तो पहले देखेंगे कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं. तो पहले वननेस चेक करेंगे. यह डोमेन का सेक्शन है और यह कोडोमेन का सेक्शन है. तो लेट x1 and x2 are two values of x belonging to the set of domain, that is the set of positive real numbers. Now equating f of x1 that is equal to f of x2, it means 9x1 square plus 6x1 minus 5 that is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5. माइनस 5 से माइनस 5 दो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ लिख सकते हैं 9 होल इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 होल इंटू x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 0. इट कैन बी फर्दर रिटन एज x1 माइनस x2 होल इंटू 9 होल इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स इधर x1 minus x2 that is equal to 0. It means x1 is equal to x2. देखेंगे यह सॉल्यूशन इस डोमेन में पॉसिबल है या नहीं. यस, ये पॉसिबल सॉल्यूशन है. और 9 होल इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 डैट इज इक्वल टू 0. ये देखेंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन सेट आया है मेरे पास इस डोमेन में वैलिड है या नहीं. तो हियर x1 comma x2 belong to set of positive real numbers. Therefore 9 whole into x1 plus x2 plus 6 can never be 0. यह कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता. Therefore x1 is equal to x2 is the only solution. यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा. इसका मतलब कि f is a 1-to-1 फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है
वो 1 1 है। मैंने बोला था कि एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के साथ इक्वेट करने पर x1 इज इक्वल टू x2 एकमात्र सॉल्यूशन अगर आता है इस डोमेन में, जो भी गिवन डोमेन होगा, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये ऑनटो है या नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ऑनटो हेडिंग देने जा रहे हैं। तो जो गिवन फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। जब भी रेंज निकालेंगे हम लोग तो x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लिखा जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac a whole divided by twice a, that is 18. तो फॉर x टू बी डिफाइंड, x के डिफाइंड होने के लिए, फॉर x टू बी डिफाइंड, तो 36 प्लस 36 होल इंटू 5 प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स 6 प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 36 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5 6, इट मीन्स y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। और यहाँ देखिएगा x जो है वो r पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है, सिंस x बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इट मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 36 इंटू 5 प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। It means 6 is plus minus under root 36 into 6 plus y is greater than 6। स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 36 होल इंटू 6 प्लस वाई इज ग्रेटर दैन 36। It means y is greater than माइनस 5। अर्थात x के पॉजिटिव होने के लिए y की वैल्यू माइनस 5 से बड़ी होनी चाहिए, और x के डिफाइन होने के लिए कंडीशन ये था। तो इस दोनों में अब कॉमन सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये जो पहला सॉल्यूशन सेट आया, ये दूसरा सॉल्यूशन सेट आया, इस दोनों में हम लोग कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी, तो इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस साइड करते हैं। तो यहाँ से तो यह चीज़ मालूम चल चुका था कि गिवन फंक्शन 1 1 है। तो इस दोनों में अगर कॉमन सॉल्यूशन निकालिएगा, यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है, यह माइनस 6 है, यह माइनस 5 है। फर्स्ट सॉल्यूशन सेज दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6, and the second solution says that y must be greater than minus 5. Therefore, the common solution for y is greater than minus 5. It means a range of the function is open interval minus 5 to infinity, और कोडोमेन देखेंगे that is equal to कोडोमेन of f। तो रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ। It means f is an onto फंक्शन, f जो है एक ऑन्टो फंक्शन है। तो 1 1 था ही, ऑन्टो हो ही चुका, इसका मतलब कि भाई फंक्शन बाइजेक्टिव है। देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इन्वर्स निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है, तो चलिए इस पार्ट को अब रब कर देते हैं। तो इन्वर्स अब इस फंक्शन का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो गिवन y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। इन्वर्स निकालने के लिए मैंने बताया हुआ था यू हैव टू एक्सप्रेस x कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। तो ये लिखा जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई
दैट इज इक्वल टू 0। एक्स को कम्प्लीटली वाई के टर्म में एक्सप्रेस अगर करते हैं तो यही आता था 36 + 36 होल इंटू 5 + वाई डिवाइडेड बाई 18। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन, यहाँ से चलाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 + वाई होल डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6 + वाई डिवाइडेड बाई 3, और दूसरी वैल्यू जो आई x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6 + वाई डिवाइडेड बाई 3। अब ये डिसाइड करना होगा, किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक वैल्यू को रखता है। मैं यहीं पर उस स्टेटमेंट को कोट कर दे रहा हूँ नोट दे करके कि द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन is always unique if it exists। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भाई ये इन्वर्स हो सकता है या नहीं, ये इन्वर्स हो सकता है या नहीं, ये चीज़ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से y की जो भी वैल्यू, या y तो इसी सेट से वैल्यू लेगा तो x निगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा, जबकि x से कहा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। तो हियर x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, देयरफॉर x कैन नेवर बी -1 माइनस अंडर रूट 6 + वाई डिवाइडेड बाई 3। x की वैल्यू कभी भी इतने के बराबर नहीं होगी। देयरफॉर द acceptable solution is x is equal to -1 प्लस अंडर रूट 6 + वाई डिवाइडेड बाई 3। अब लास्टली जो रिप्लेसमेंट्स हम लोग यूज़ करते थे उस रिप्लेसमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो f इनवर्स ऑफ x को हम लोग f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस करते थे, -1 प्लस अंडर रूट 6 + x, y को x से रिप्लेस कर देते थे, तो ये गिवन फंक्शन का इन्वर्स हो जाया करता था। तो होपफुली अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में आपने करना क्या है, क्यों करना है, और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इस पॉइंट को आप अवश्य रूप से याद रखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं और एक और छोटे से क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो हमेशा यूनिक वैल्यू को रखेगा। कैसे चेक करना है वो चीज़ मैंने बता दिया कि भाई किस वैल्यू को लिया जाना है, किसको डिस्कार्ड करना है, ये चीज़ आप देख चुके हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अल्फा for which the function f of x is equal to 1 plus alpha x, alpha is not equal to 0, is the inverse of itself solution। तो here f of x is equal to 1 plus alpha x। तो पहले हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं यहाँ से। तो f of x को ही तो y कहते हैं, तो y is equal to 1 plus alpha x। तो x is equal to y minus 1 अपॉन अल्फ़ा। अगर इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये तो यही लिखा जाएगा ना, f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा।
क्वेश्चन में जो गिवन है, एज पर द क्वेश्चन f inverse of x is equal to f of x. Given for which the function this is the inverse of itself. It means x minus 1 upon alpha, that is equal to 1 plus alpha x. It means minus 1 upon alpha plus x divided by alpha, that is equal to 1 plus alpha x. As per the principle of homogeneity, minus 1 by alpha equals to 1 and 1 by alpha equals to alpha. तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू -1, इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू +-1. इस दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है, that is the common solution is alpha equals to -1. आंसर. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं. आप देख रहे होंगे कि ये टॉपिक बड़ा ही सॉफ्ट टॉपिक है. अगर आप बाइजेक्टिविटी को अच्छे ढंग से समझते हैं और इन्वर्स को एक्सप्रेस करना जानते हैं तो आप आसानी से इस इन्वर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड ओपन इंटरवल हाफ टू इन्फिनिटी टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी defined by f of x is equal to x square minus x plus 1. Find f inverse. Hence solve the equation x square minus x plus 1, that is equal to 1/2 plus under root x minus 3/4. तो भाई फाइंड एफ इन्वर्स. डायरेक्टली हम लोग एफ इन्वर्स निकालेंगे, यहाँ इन्वर्टिबिलिटी को चेक करने की आवश्यकता नहीं. तो सॉल्यूशन, तो गिवन फंक्शन इज y is equal to x square minus x plus 1. It means x square minus x plus 1 minus y, that is equal to 0. It means x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by twice a. It means x is equal to 1 plus minus under root 4y minus 3 divided by 2. It can be further written as 1/2 plus minus under root y minus 3/4. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, 1/2 माइनस अंडर रूट y माइनस 3/4, और जो सेकेंड वैल्यू आई है x इज इक्वल टू हाफ प्लस अंडर रूट y माइनस 3/4. पहले आपने फाइंड आउट करना होगा कि भाई कौन सा वैल्यू x का एक्सेप्टेबल होने जा रहा है. अगर y 3/4 रखते हैं तो यह हाफ के बराबर है. अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि y तो इसी सेट से वैल्यू ले रहा है ना, अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 3/4, दैट इज़ 1/4. हाफ माइनस हाफ 0, 0 इस बाउंड्री से बाहर निकल गया.
इसका मतलब यह हो गया कि x इक्वल्स टू 1/2 माइनस अंडर रूट y माइनस 3/4 is not an acceptable solution as per the given condition। जो भी कंडीशन ऊपर दिया गया है उस कंडीशन के तहत यह एक्सेप्टेबल नहीं है। Therefore x is equal to 1/2 plus under root y minus 3/4 is the acceptable solution for the given set of values जो ऊपर दिया गया है। अब इसका इन्वर्स हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, तो f इन्वर्स ऑफ x को f इन्वर्स ऑफ x से रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ 1/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3/4। तो इन्वर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कहता है हेंस सॉल्व द इक्वेशन। हेंस का मतलब यह हो गया कि यूजिंग द फीचर ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन आपने सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4। ये तो एफ ऑफ एक्स है और ये देख रहे हैं ऊपर कि भाई एफ इन्वर्स ऑफ एक्स है। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स मैप को रिकॉल कीजिएगा, कितने के बराबर रिजल्ट देगा यह एक्स के बराबर रिजल्ट देगा। एफ ऑफ एक्स है क्या, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डेट इज इक्वल टू एक्स। It means x square minus 2x plus 1 that is equal to 0. It means x minus 1 whole raised to the power 2 that is equal to 0. It means x is equal to 1 is the solution. ये जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं समझता हूँ कि भाई जितने क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था, जो मेथड्स मैंने बताए हैं, वो सारा मेथड्स और क्या प्लानिंग करना है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो आप देखे होंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आपने ध्यान में देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। वो न्यू टॉपिक होगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन। चलिए।